जय श्री श्याम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम करने वाले हैं आज कंट्रोलिंग चैप्टर की केस स्टडी क्वेश्चन। एक चीज मैं याद दिला दूं कि आप ना सारी पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना और एग्जाम से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर का। जिंदल लिमिटेड कुड नॉट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 15,000 कार्स पर एनम। तो जिंदल लिमिटेड 15,000 कार्स का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही थी। इट कुड प्रोड्यूस ओनली 14,125 कार। सिर्फ 14,125 कार ही प्रोड्यूस हो पा रही थी। जब रीजंस को देखा गया तो पता लगा कि हमारे वर्कर्स एफिशिएंट नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराई गई एंड नेक्स्ट ईयर कंपनी अपने 15,000 यूनिट पूरे कर पाई। प्रोडक्शन मैनेजर को लग रहा था कि बस यहीं पे हमारा जो कंट्रोलिंग का काम है, मतलब यहीं पर हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन एंड हो जाता है कंट्रोलिंग पे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी नहीं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। रेगुलर बेसिस पे इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन की तरह हमें करना पड़ता है कंट्रोलिंग को, है ना। डू यू अग्री? नो। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। और कोई भी 4 इंपॉर्टेंस आपको कंट्रोलिंग की बतानी है। तो आइए, तो नो, द ओपिनियन दैट मैनेजमेंट एंड्स एंड कंट्रोलिंग इज इनकरेक्ट। कंट्रोलिंग फाइनल स्टेप नहीं होता है, ये बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। ये ब्रिज का काम करता है जहां पे इनसाइट्स गेन लीड बैक टू द प्लानिंग फेज। मतलब जहां कंट्रोलिंग से आप कुछ सीखते हो, फिर वापस से प्लानिंग से आप सब कुछ फिर दोबारा से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग पे मैनेजमेंट फंक्शन एंड नहीं होता, राइट। फिर प्लान करते हो, नए स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर आगे सारे फंक्शंस होते हैं। व्हाट इट। और आपसे कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछिए कोई भी 4, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड्स हमारे सही सेट हुए हैं कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वो जज करने में हेल्प करता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। डिसिप्लिन लाता है, ऑर्डरलीनेस लाता है, सब कुछ प्रॉपर हो ऐसा इंश्योर करता है। एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के कोई भी, जितने भी आपसे पूछे हैं, कितने पूछे, कोई भी 4 इंपॉर्टेंस आप बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ ABC क्लोथिंग लिमिटेड. It comes to your knowledge that postal expenses have increased by 15%. तो पोस्टल एक्सपेंसेस 15% से बढ़ गए हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड रेट था। और लेबर और रॉ मटेरियल हमारे 3% से बढ़ गए हैं। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल होगी? पोस्टल एक्सपेंसेस बढ़ना 15% से या फिर लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ना 3% से? तो मेरे लिए क्रिटिकल होगी लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ना। क्यों? सिर्फ 3% से ही तो बढ़ रही है। अरे वो मेजर पार्ट है हमारे कॉस्ट का। पोस्टल एक्सपेंसेस कितने होंगे? 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 5,000, 1 लाख, चलो मान लो हद से हद। लेकिन लेबर तो कई लाखों में होंगी, कई करोड़ों में भी हो सकती हैं। तो उनका 3% बढ़ना मुझे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है? लेबर रॉ मटेरियल का 3% बढ़ना। इस टेक्निक को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। आपके जो की एरियाज हैं, आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो, ठीक है, छोटी मोटी चीजों को छोड़ दो। आइए तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल हमें ज्यादा इंपैक्ट करेगी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। इट मीन्स फोकसिंग ऑन की रिजल्ट एरियाज एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दीज एरियाज तो उनको अर्जेंटली हैंडल करो। बस यही 2 लाइन आपको लिखनी है। चले नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ट्राइकॉम लिमिटेड एक कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंपोर्ट करती है नई मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नई मशीनरी इंपोर्ट की है उसने। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने डिटरमाइन किया कि नई मशीन को चलाने के लिए कंपनी को नेसेसरी वर्कर की जरूरत पड़ेगी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू। इसमें तो स्टाफिंग आ गया लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मिक्स होके, है ना। आ जाओ क्वेश्चन एक बार देखें। नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व हुए हैं, सारे फंक्शंस बताने हैं। तो स्टाफिंग तो हमें मिल गया, आगे चले। After 3 months, it was reported by production manager that workers were not able to meet the target production. ठीक है, द जनरल मैनेजर को गुस्सा आया, गॉट एनॉयड एंड ऑर्डर्ड इंक्वायरी फॉर द सेम। इट वॉज रिपोर्टेड कि नए जो वर्कर हुए थे उनमें नेसेसरी स्किल्स और एबिलिटी नहीं थी। मतलब स्किल्स और एबिलिटी तो थी पर वो विलिंगनेस नहीं थे, वो काम करने के इच्छुक ही नहीं थे, वो काम करना ही नहीं चाहते थे। तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है? स्टाफिंग तो इन्वॉल्व ही है, कंट्रोलिंग भी इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टिंग का मोटिवेशन फैक्टर भी दिख रहा है इसमें,
है ना। नेम द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1। तो स्टाफिंग का तो रिक्रूटमेंट फंक्शन हमें दिख रहा है, स्टाफिंग का तो रिक्रूटमेंट फंक्शन, रिक्रूटमेंट पार्ट हमें दिख रहा है। फंक्शंस का कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग में आपको दिख रहा है कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने स्टैंडर्ड से, है ना। आ जाओ, तो देखो स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, तीनों चीज दिख रही है हमें। तो डायरेक्टिंग का तो हमें कौन सा पार्ट दिख रहा है, मोटिवेशन, ठीक। स्टाफिंग का हमें कौन सा पार्ट दिख रहा है, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। कंट्रोलिंग का कौन सा पार्ट दिख रहा है, कंट्रोलिंग में हमें कंट्रोलिंग का प्रोसेस दिख रहा है, जहां पे हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया और डेविएशंस को एनालाइज किया, यही किया है ना हमने, तो बस यही हम लिख देंगे, ठीक है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन वन डे द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ बीबीए क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है पैनल डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट। तो बीबीए क्लासेस में कुछ बात पर डिस्कशन हो रही थी। द स्टूडेंट्स वर गिवन फॉलोइंग क्लूज फॉर डिस्कशन। स्टूडेंट्स को कुछ क्लू दिए गए, कुछ पॉइंट्स दिए गए कि इनको आइडेंटिफाई करो और डिस्कस करो। Each student was given 3 minutes for elaborating the clues. हर स्टूडेंट को 3 मिनट मिले इन क्लूज को इलेबोरेट करने के लिए। क्लू 1 था दे आर इनसेपरेबल ट्विंस। कौन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का फीचर है, मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशन में आप देखोगे कि वो इनसेपरेबल है। प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग इज जरूरी, कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग इज जरूरी, है ना। क्लू नंबर 2 दे आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड एंड री इनफोर्स ईच अदर। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग के रिलेशन के बारे में ही बताना है। क्लू नंबर 3 दे बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। 3 क्लूज दिए हैं, तीनों ही क्लूज से हमें क्या पता लग रहा है, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पता लग रहे हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और तीनों पॉइंट और कुछ भी नहीं है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन है ना आपके चैप्टर में, उसके ही पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको एक्सप्लेन करने हैं तीनों, ठीक है। एलैबोरेट ऑन द 3 क्लूज। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव होती है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होती है। प्लानिंग प्रिस्क्राइब करती है क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करती है कि क्या हुआ है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग या बैकवर्ड लुकिंग दोनों फंक्शन होते हैं। फॉरवर्ड के बारे में लिखा है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। हाँ, फिर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग वाले पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉरवर्ड होते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी होते हैं। कंट्रोलिंग बैकवर्ड कैसे होता है, पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो आप। प्लानिंग फॉरवर्ड और होता है, ठीक है, आप आगे को देख के प्लान बनाते हो। बैकवर्ड कैसे होता है, प्लानिंग बैकवर्ड ऐसे होता है कि वो पास्ट ट्रेंड्स को देख के हम आगे का प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी है एम लिमिटेड, वो मैन्युफैक्चर करती है मोबाइल फोन्स बोथ फॉर डोमेस्टिक इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट। तो कंपनी एम लिमिटेड मोबाइल बनाती है इंडियन मार्केट के लिए भी, फॉरेन के लिए भी। उसका सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है, मतलब उसके वो बहुत मेजर मार्केट शेयर एंजॉय करती है। एंड ऑल्सो हैड लॉयल कस्टमर्स भी उसके लॉयल है। बट लेटली ऐसा देखने को मिला है अभी ही कि वो कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रही है अपने टारगेट को लेके। उसके टारगेट मीट नहीं हो पा रहे हैं सेल्स के और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के। ऑल्सो मोबाइल मार्केट ट्रेमेंडसली ग्रो कर रही है और एक न्यू प्लेयर हमेशा आ जाता है बेटर टेक्नोलॉजी के साथ और प्राइसिंग के साथ। तो इससे प्रॉब्लम हो रही है फॉर द कंपनी। इट इज प्लानिंग टू रीवैम्प इट्स कंट्रोलिंग सिस्टम। कंपनी प्लान कर रही है कि अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को हम चेंज करेंगे और अदर स्टेप्स लेंगे तो टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स कंपनी विल डिराइव फ्रॉम गुड कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस बताने हैं। अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम से क्या फायदे होंगे, तो कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस बताने हैं। हाउ कैन द कंपनी रिलेट इट्स प्लानिंग विद कंट्रोल इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस टू इंश्योर कि प्लान्स एक्चुअली इंप्लीमेंट हो और टारगेट अटेन हो। तो कैसे अपनी प्लानिंग को सही बनाई जाए, मतलब कंपनी प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कैसे तालमेल बनाएगी कि टारगेट अचीव हो पाए। थर्ड हमारा क्वेश्चन है स्टेप्स बता देंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस के। आइए, तो सबसे पहले हमें एडवांटेज बताने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वही वाले हैं। मोटिवेट करता है, टारगेट अचीव करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है। सारे पॉइंट आप लिख दोगे। कंपनी अपनी प्लानिंग को कंट्रोल के साथ रिलेट कर सकती है बाय फॉलोइंग मेजर बाय इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम एंड फॉलोइंग अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंपनी अपने प्लान्स को कंट्रोल के साथ कैसे मैच कर सकती है, अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम रख के। अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम के क्या स्टेप्स हैं, ये रहा।
कंट्रोलिंग प्रोसेस अच्छा होगा तभी प्लान्स पूरे हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, परफॉर्मेंस को मेजर करो, कंपेयर करो परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, डिफरेंसेस निकालो, डेविएशन निकालो, करेक्टिव एक्शन लो। करेक्टिव एक्शन लिया, फिर फीडबैक मिलेगा, उसके बाद फिर से स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे उसके बेसिस पे, एंड सारा प्रोसेस हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन बस थोड़ा ट्रिकी था कि कंपनी अपने प्लान को कंट्रोल के साथ कैसे रिलेट करे। अच्छा कंट्रोलिंग मेजर अडॉप्ट करके, अच्छा कंट्रोलिंग प्रोसेस अडॉप्ट करके, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोलिंग। एडवांटेज हो गया, प्रोसेस हो गया, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन हो गया। ये 3 हॉट टॉपिक है इस चैप्टर के। मैंने इन सबके क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगेन पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।